नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और कल इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन एनडीए को इंडिया गठबंधन ने बुरी तरह से शिकस्त दी थी, लेकिन इसके बावजूद ज्यादातर सर्वे एजेंसीज और मीडिया चैनल जो भी सर्वे दिखा रहे हैं उसमें महायुति गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिलते दिखाया जा रहा है। लेकिन इन सर्वे में कितनी सच्चाई है और मेरा आकलन क्या है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे दैनिक भास्कर के सर्वे के बारे में कि महाराष्ट्र के इस चुनाव में दैनिक भास्कर के हिसाब से क्या नतीजे सामने आने वाले हैं। तो एक तरफ आप देख सकते हैं कि यहां पर महायुति गठबंधन है, शिंदे मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, तो वहीं दूसरी तरफ यहां पर महाविकास आघाड़ी यानी कि इंडिया गठबंधन जिसे आपने लोकसभा चुनाव में देखा था वो है, और दोनों के बीच में कांटे का मुकाबला है। तो पहले हम देखेंगे कि दैनिक भास्कर का क्या कहना है इस सर्वे के बारे में। तो दैनिक भास्कर का पहला जो आकलन है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी को 80 से 90 सीट तक मिल सकती है। भारतीय जनता पार्टी को 80 से 90 सीट तक मिल सकती है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कुल 288 यानी 288 सीट है और पूर्ण बहुमत के लिए 145 यानी कि 145 सीटों की जरूरत है। पिछले लोकसभा चुनाव में यहां पर महायुति बुरी तरह से पराजित हुआ था, लेकिन सिर्फ 6 महीने में ऐसा क्या हो गया है कि यहां पर इंडिया गठबंधन यानी कि महाविकास आघाड़ी पिछड़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन आगे बढ़ रहा है। ये आप अगर जानते हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। बीजेपी को 80 से 90 सीट देते हुए यहां पर दिखा रहे हैं दैनिक भास्कर का सर्वे। वहीं शिवसेना यानी शिंदे गुट जो कि भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी है, महायुति गठबंधन का महत्वपूर्ण हिस्सेदार है, इसे 30 से 35 सीट मिलती हुई बताई जा रही है दैनिक भास्कर के सर्वे के द्वारा। इसके अलावा इनके जो तीसरे सहयोगी हैं एनसीपी अजीत पवार जो कि शरद पवार के भतीजे हैं, अपने चाचा शरद पवार की पार्टी तोड़कर 40 विधायक लेकर ये भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में शामिल हो गए थे। तो इस वक्त इन्हें 15 से 20 सीट मिलती हुई बताई जा रही है। हालांकि मेरा आकलन है कि इन्हें 10 से भी कम सीट मिलेगी, लेकिन अगर ये सही हो जाता है उसके बावजूद, जैसा मैंने बताया, ये 40 विधायक लेकर आए थे शरद पवार की पार्टी से और इन्हें मात्र 15 से 20 विधायक मिलने जा रहे हैं। तो ऐसे में बहुत बड़ा नुकसान होगा ये चुनाव अजीत पवार के लिए। इसके बाद बात करते हैं महायुति का टोटल, तीनों पार्टियां मिलाकर कहां पहुंच रहे हैं, 125 से 145। तो जैसा आप जानते हैं पूर्ण बहुमत के लिए 145 सीटों की जरूरत है। ऐसे में 125 से 145 अगर मैक्सिमम प्रदर्शन करेंगे तब ये पूर्ण बहुमत तक पहुंच सकते हैं। तो पूर्ण बहुमत की संभावना कम नजर आ रही है। ऐसे में अन्य राजनीतिक दल जो ना महायुति में है और ना ही महाविकास आघाड़ी में है, उनका सहयोग लेना पड़ सकता है। अब क्या होगा ये आप हमें बताएं कमेंट सेक्शन में जो आपको लगता हो। दूसरी तरफ बात कर लेते हैं हम महाविकास आघाड़ी की। तो महाविकास आघाड़ी में जो सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस, इसने बहुत तगड़ा कमबैक किया है क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन आशा के मुताबिक नहीं था। तो कांग्रेस को 52 से 65 52 से 65 सीटें मिल रही हैं दैनिक भास्कर के सर्वे के अनुसार। तो ये अच्छा प्रदर्शन माना जाएगा। वहीं शरद पवार, देखिए शरद पवार जो हैं इनकी पार्टी पूरी तरह से टूट गई थी, बिखर गई थी। इनके भतीजे ज्यादातर विधायक 40 विधायक लेकर चले गए थे। इसके बावजूद अगर शरद पवार के 50 से 55 सीट आ रही है तो ये बहुत बड़ी सफलता मानी जाएगी। इसका मतलब यही है कि भले इनकी पार्टी के ज्यादातर बड़े नेता इनका साथ छोड़कर चले गए थे, लेकिन मतदाताओं ने शरद पवार का साथ नहीं छोड़ा और दैनिक भास्कर के सर्वे के हिसाब से 50 से 55 सीट एनसीपी की आने जा रही है इस विधानसभा चुनाव में। इसके अलावा ये 2 बार आ गया है एनसीपी शरद पवार का। आगे देखते हैं शिवसेना उद्धव ठाकरे। शिवसेना उद्धव ठाकरे के लिए ये समय बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। उनकी पार्टी का नाम उनसे छिन गया
उनका चुनाव निशान भी उनसे छिन गया है, क्योंकि शिंदे ज्यादातर विधायक लेकर चले गए और क्योंकि अधिक विधायकों का समर्थन उनके साथ था, इसीलिए नाम निशान सब उन्हें ही मिला है। तो शिवसेना का अब चुनाव चिन्ह है मशाल और ये 30 से 35 सीटों तक जीत सकते हैं इस विधानसभा चुनाव में। और क्योंकि शिंदे इनसे ज्यादा सीट जीत रहे हैं, तो ऐसे में इस बात की कोई संभावना अब नहीं है कि अगर यहां पर कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनती है तो उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाया जाए, क्योंकि कांग्रेस ने अपनी वर्किंग कमेटी की बैठक भी बुलाई जिसमें यह फैसला लिया कि हमारी सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री भी कांग्रेस से ही होगा, किसी बाहरी को नहीं चुना जाएगा। इसका मतलब और मैसेज बिल्कुल स्पष्ट है कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे हैं, भले ही महाविकास अघाड़ी की सरकार बन जाए तब भी। हालांकि जनता ने अपने आप बताया है कि सबसे ज्यादा लोग देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री के रूप में शिंदे को, और उसके बाद नंबर आता है उद्धव ठाकरे का। लेकिन अब इनके मुख्यमंत्री बन पाने की संभावना लगभग समाप्त है। इस तरह से अगर देखा जाए तो महाविकास अघाड़ी को 132 से 155 सीट मिल रही है। मेरा मानना है कि यह सर्वे काफी अच्छा है, क्योंकि कांटे की लड़ाई तो दिखाई ही गई है, लेकिन महाविकास अघाड़ी को 132 से 155, जबकि आपने देखा था कि मैक्सिमम सीट महायुति की 145 बताई जा रही थी और यहां पर 132 से 155 सीट है, यानी पूर्ण बहुमत पहुंचने की क्षमता महाविकास अघाड़ी में बताई जा रही है। और ये इसलिए भी तर्कसंगत है कि पिछले लोकसभा चुनाव में हमने लगभग यही नतीजे देखे थे कि अगर लोकसभा चुनाव की वोटिंग को ही आधार मान लिया जाए तो पूर्ण बहुमत से महाविकास अघाड़ी की सरकार बन जाएगी। ज्यादातर सर्वे कह रहे हैं कि महायुति गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, लेकिन कुछ ही महीनों में इतना बड़ा परिवर्तन कैसे हो जाएगा, मेरी समझ के बाहर है। आपका जो भी विचार हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। यहां पर सरकार किसकी बनेगी और अगला मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का कौन हो सकता है। अन्य राजनीतिक दलों को यहां पर 20 से 25 सीट मिल सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।